परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान धन्य हो धन्य। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का अणुव्य ज्ञान है, जिसमें महाराज भांति भांति से हर अंग अनेकों हरजस में अनेकों अंग में महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी जीवों को एक ही बात से समझाना चाहते हैं। हर जैसे महाराज सदगुरु सता के अंग में महाराज चाहते हैं कि भाई कैसे भी करके जीव इस भक्ति में उसका मन पड़ जाए, कैसे भी करके राम जी उसको प्राणों के अधिक प्यारे लगने लग जाए। ये आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज चाहते हैं। महाराज अपने सदगुरु सता के अंग में क्या फरमाते हैं कि भाई सतगुरु सतान बरणी जाई सोमण रास बानगी माई सतगुरु सता शीस में आवे अगम देश हंसा चल जावे। कि सदगुरु जी महाराज की जो सता है, जो आज वर्तमान में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के नाम से ये सतस्वरूप साहिब की सता चल रही है। जो महाराज फरमाते कि भाई सदगुरु सता न बढ़नी जाए सोमन रास बान की माई। के सदगुरु सता का वर्णन मुंह से नहीं हो सकता। जैसे सैकड़ों मन धान का ढेर लगा हुआ हो तो दिखाने के लिए उसका नमूना ही बताना पड़ता है। सदगुरु की सता सत्सवद जब शिष्य में जागृत होता है, जब नहन चंद नाम सतस्वरूप साहिब की सता कह दो, महाराज का नयन चरित नाम कह दो, या कह दो जब प्रीत प्रेम से वो व्यक्ति लग जाता है, तब वो सत्सबद जब शिष्य में जागृत होता है तो हंस अगम देश केवल आनंद पद की प्राप्ति कर लेता है। वो कहते हैं कि भाई जब महाराज का नहन चरित नाम सत्सबद जब इस कंठ कवल पर प्रकट हो जाता है तो समझो उसको अमर लोक जाने का टिकट मिल गया। जब सत्सबद नहन चरित नाम प्रकट होता ही महाराज लिखा कि भाई जाग्यो नाव तंत्र हरियो। जाग्यो नाव मतलब जब नहन चरित नाम इस शरीर में प्रकट होता है कि जाग्यो नाव तंत्र हरियो जब तक केवल पासी लाकाई खून गुना पड़ जासी तो ही मिन का तन पासी। देखो नहन चरित नाम का इतना भारी पराक्रम है। जब सतस्वरूप साहिब की सता इस घट में प्रकट होती है तब महाराज के इतना भारी पराक्रम व्यक्ति ले लेता है। और जब नहन चरित नाम प्रकट हो गया, चलो भूल भली वो सत्सबद सत्संग से दूर भी चलो चला गया तो भी वो नहन चरित नाम उसको छोड़ता नहीं है। जिस प्रकार फांसी के फंदे पर ऊपर व्यक्ति चढ़ जाता है, गले में फांसी डाल दी और अब चाहता है कि बच जाऊं तो मौत निश्चित है, उसी प्रकार सतस्वरूप साहिब की शरण में आ गया और चाहता है कि मैं दूर चला जाऊं। होगा नहीं भाई, तुझे राम जी अवतारेंगे। परमात्मा की सता अदृश्य सतस्वरूप साहिब की सता उसे तारेगी। इस जन्म में नहीं तारेगी तो अगले जन्म में तारेगी, अगले जन्म में तो अवश्य उसका तीर्णा पक्का हो गया। कब?
सतगुरु सतासी समय आवे, अगम देश हंसा चल जावे। आगे महाराज साहब क्या फरमा रहे हैं? चुगे चिकोर चंद मुख जोवे, शीतल अगन किसी विद होवे, शशि के अमृत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रामण हीरा। के जैसे चकोर पक्षी अग्नि का दाना प्राप्त करता हुआ चंद्रमा की तरफ देखता है, तो चंद्रमा के शरीर में अमृत का निवास है। इसी तरह सच्चे सदगुरु जी चंद्रमणि हीरे की तरह है। महाराज दी महिमा के आप चंद्रमणि हीर चो जी, आप पारस चो जी, आप हमाऊ पंची सता चे जी। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज चंद्रमणि हीर की तरह थे। वो पारस रूपी पराक्रम था। रूप महाराज की नजर किसी जीव पे पड़ जाती तो उसे केवल उपज जाता, नैनचर प्रकट हो जाता। वो भारी पराक्रम था, महाराज की भक्ति का भारी पराक्रम था। इसी तरह के साचा गुरु चंद्रामणि हीरा, सच्चे सदगुरु जी चंद्रामणि हीरा की तरह है। जब राजा चंदूलाल से महाराज ने पूछा कि मैं किसकी शरण में जाऊं, तब महाराज ने कहा सच्चे सदगुरु की शरण राजा लेनी पड़ेगी। ऐसे संत जिनको नहन निज नाम प्रगट है, जिसके पास त्रिकुटी तक का ज्ञान और त्रिकुटी तक का अनुभव है, और वो सूरवीरता और ससुर साहिब के ज्ञान में पतिव्रता धर्म से चल रहे हैं, उनके पास तुम्हें शरण लेनी पड़ेगी राजा। इसी प्रकार महाराज फरमाते कि शशि के अमृत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रामणि हीरा। इसी तरह सच्चे सदगुरु जी चंद्रामणि हीरे की तरह है। जैसे चंद्रामणि हीरा नकली हीरो को भी अपने सम्मान सच्चा बना देता है, सदगुरु जी भी शिष्यों को गुणों में अपने सम्मान बना देते हैं। कि जिस प्रकार शिष्य और गुरु का मेल तब तक ही रहता है जब तक वो दोनों 10वें द्वार से नीचे रहते हैं, तो उसका गुरु और शिष्य हो जाता है। जब दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार जब शिष्य और गुरु जी 10वें द्वार से परे चले जाते हैं, तब दोनों एक सम्मान हो जाते हैं। महाराज की वाणी अनुसार कि स्वामी सेवक स्वामी एक हुआ, नीर सीर मिलमाई, अब सुखिया नहीं बिछड़े उतल पुतल हो जाए। सेवक और स्वामी कब एक होते हैं? जब 10वें द्वार से परे दोनों गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं। जिस प्रकार महाराज और महाराज के भाई साहब जब 10वें द्वार को फोड़कर दोनों एक में समा गए, तो महाराज के गुरु भाई होंगे। इसी प्रकार शिष्य और गुरु महाराज के तब तक ही रहते हैं, बाकी जब गुरु मिलता है गुरु अपने सम्मान कर देते हैं। एक ऐसे सदगुरु जी महाराज इस दुनिया में जो अपने सम्मान कर देते हैं। बाकी दुनिया में कोई नहीं चाहता कि मेरे बराबर वो व्यक्ति आए और मेरे बराबर हो रहे। सेठ जी कभी नहीं चाहते कि नौकर है जो वो मेरे पास काम करता ही रहे, कभी वो सेठ बने नहीं। पर ऐसे सदगुरु जी का एक ऐसा महाराज के है कि वो मेरे सम्मान हो जाए। आप अमोलक और बनावे, दीप राग दीपक जग जावे, यूं शिष कोई करणी काही ना, आप समान करे परवीना। कि सदगुरु जी आप अमूल्य है, दूसरों को भी अमूल्य बना देते हैं। जब शिष्य गुरु के पास नैनचर होता है, जब शिष्य जाकर गुरु जी से नैनचर लेता है और भक्ति करता है, तो उस देश में दोनों सम्मान हो जाते हैं, उनको भी अमूल्य बना देते हैं, शिष्य को भी। जैसे दीपक राग गाने से दीपक जल जाता है, ऐसे ही कोई शिष्य करणीहीन है। महाराज फरमाते ना प्रमाण में कि भाई माजा में जिसा पापी चाही, सदगुरु जी महाराज माने पारस कर दीना जी, पत्थर समान जीव ने महाराज मुंडे बोलाए दीना जी। केवली भगवंता ने धन्य हो कि हम पत्थर समान जीव थे कि माणी मारे पेट में बाटो पड़ गयो जी।
महाराज माने पारस कर दीना के यूं सीख कोई करणी काही ना, आप समान करे परवीना। कैसे कोई शिष्य करणीहीन, जैसे आज जब वो भक्ति में नहीं होता है तो समझ लो कि महाराज ने फरमाया कि महाराज जी भक्ति नहीं है तो भाई जी जीव पशु समान छे। अगर महाराज का शरणा नहीं है, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की भक्ति नहीं है, तो महाराज की दुनिया में सारे पशु समान जीव है महाराज के। और पशु समान होते हैं करणीहीन है, तब वो सदगुरु जी महाराज से ससुर साहिब की वाणी, आदि सदगुरु जी महाराज की ये गुरु वाणी है। ये गुरु वाणी ही महाराज ने कहा मैं तो चलिए अगम को भाई ज्ञान धरियो है मत लोग भाई, ये ज्ञान आपका उद्धार कर देगा। इस ज्ञान के जो शब्द लिखे हैं इनको मान लोगे, घट में उतार लोगे, पतिव्रता धर्म से चलोगे तो राम जी महाराज उनदेश रावासी आयर कृपा कर देसी। इन बात ने झूठी जानी जो मदीना जी, भाई जी मां तो 90 साल इन संसार में रहा, पण मानी सता जबरी गणी छे 8 पोट 64 गणी इन 24 जितना धरती रेवसी तर तक आज सता महाराज जी के बहु चालसी और अनंत जीवारो उदार कर देसी। कोई वो जान जो मदीना जी मां अमर लोग चलिया गया तो मानिया सता भी चली जावेला जी। नहीं जी राम जी महाराज रो हुक्म पूरो कर जो आन जीवा ने मोक्ष में ले जाना रो हुक्म है जी। इन बात ने कोई हल्की जान जो मदीना जी तो जबरो पराक्रम है आदि सदगुरु जी महाराज जी सतारो। कैसे मत जानना भाई, महाराज तो चले गए, अभी इस जीवों को कौन तारे। महाराज के मारी सता 8 पोट 64 घड़ी इन संसार में विराजमान रहेला। कोई भाई भाई प्रेम भाव सु मारे ज्ञान ने समझ लेवेला, मारे ज्ञान ने घट में उतार लेवेला तो ससुर साहेब रे देश ब्रह्म बेराट सु राम जी महाराज रे देश सु वा सता आयर जीवा में प्रवेश हो जाओ सी। धन्य हो धन्य। आ महाराज जी सता है आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी सता। आ सता की नहीं बाप री बापू दी नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में महाराज जी सता चल रही है। जो प्रेम भाव लाग जावेला वीरे वेरागु सिमरन में लाग जावे। महाराज ने लिखा एक साखी में कि प्रीत लगी व्याकुल भयो वीरे लगी जाए हो से हंसा सुख राम के तीरता वारन पार। इतनी भारी सता। और महाराज के जो मेरी सता को मान लेगा और प्रेम भाव से इस गुरु शरण में लग जाएगा, अपने प्राण के नाथ समझेगा, अपने प्राणों से भी अधिक इस गुरु शरण को समझेगा, सदगुरु जी महाराज की सता को समझेगा, गुरु शरण में रहेगा और महाराज के शरण में रहेगा तो इसी जन्म में उस देश में जाएगा। और महाराज की सता आज इस सृष्टि पर विराजमान है। करने वाले कर्ता दर्ता सब कुछ आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज है। पूरी दुनिया को चलाने वाले महाराज है, काम करने वाले महाराज है। महाराज संतों को निमित्त बनाते हैं, करने वाले कराने वाले सब कुछ आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज है। इसी प्रकार महाराज आगे फरमाते हैं, दिन दिन जारी सफल कमाई जा संगत सत घरु की पाई उड़े उड़े भुजंग चंदन बन जावे यूं शिष तन की तपत बुझावे। कि उन्होंने सदगुरु जी की शरण ली है वे धन्य है महाराज के। माना भाग धन्य चे सदगुरु जी महाराज को शरणों मिल गयो। हमाओ पंची की सता मिल गई थी तो मां को जन्म धन्य चे जी। महाराज को शरणों मिल जावे ज्यादा पुरवला भागना चे। जिसके महाराज को शरणा मिला उन सबके अपने अपने पुरवले जन्म में बिना भाग दिन भाग महाराज का शरणा मिलता ही नहीं। महाराज की सता मिलती ही नहीं है। बिना भाग अगले जन्म की पुनवाने पोते ऐसा सदगुरु शरणा ऐसी सत्संग वो जन्म में लिखी है ही नहीं महाराज के। अपने कुछ प्रारब्ध सबके अपने अपने
कर्म है उस अनुसार ये सदगुरु शरणाम मिला है। उन्होंने सदगुरु जी की शरण ली, वे संसार में प्रत्येक राम सने भाई बहन धन्य है, धन्य है। सब अपनी विष ज्वाला को शांत करने के लिए उड़ उड़ कर चंदन के वन की ओर जाते हैं और चंदन से लिपट जाते हैं। ऐसे ही शिष्य सदगुरु जी की शरण लेकर अपनी जन्म मरण की ज्वाला शांत करते हैं। जब महाराज के शरण में आ जाता है, महाराज के शरण को धारण कर लेता है, तो उसको इस आवागमन आने जाने की रीति को मिटाने की वो औषधि मिल जाती है, वो दवाई वो मिल जाती है। अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, यूं संगत सतगुरु की होई। जड़ी संजीवन जीव जीवाया, क्या करनी मुर्दा कर आया। के शरीर में किसी तरह की ज्वाला नहीं रहती, ऐसी सदगुरु जी की शरण है कि आनंद के सरोवर में डूब जाता है व्यक्ति। जब परमात्मा की सत्ता का प्रभाव इस घट में होता है, तब वो राम नाम में लवलीन हो जाता है। जब ससुर साहिब की कृपा होती है, जब वो निरंकार के होद में लग जाता है, भूख पानी प्यास सब कुछ मिट जाते हैं। बड़े बड़े संतों को देखते हैं, अपने सदगुरु सुखसारण जी महाराज कुमारिया नाडा में बैठकर 20-20 दिन तक सता समाधि में लीन रहते थे। 20-20 दिन तक उस सता का कोई वार पानी, और जहां पर ही बैठते थे महाराज की गेबो कृपा थी और भारी भक्ति में लग जाते थे। गायों का चराना का तो एक बहाना था, और महाराज जहां पर ही बैठते थे तो सुरता राम जी में लगा लेते और बदे कोनी जरा
ये सदगुरु सुखचरण जी महाराज भजन करके उस जगह को परम पूज्य बना दिया। क्यों 8 पौर 64 घड़ी महाराज सता समाधि में लीन रहते थे। ऐसे सदगुरु जी महाराज। आगे महाराज साहिब क्या फरमाते हैं? अमर करे अमीर से पावे, यूं सतगुरु की सता कहावे। पारस का सुने पराक्रम भाई, लोवा पलट कंचन होए जाई। कि केवल पद के ज्ञान का अखंड आनंद आना ही अमर करना। महाराज की भक्ति में बैठते हैं तब सतस्वरूप साहिब की जब सता बरसती है और आनंद आता है रग रग रोम रोम में, जिसका कोई छह पार नहीं है। महाराज के कहने में नहीं आता, लिखने में नहीं आता। ऐसी सतस्वरूप साहिब की सता है। जब अपन कोई चीज खाएंगे तब उसका स्वाद मालूम पड़ेगा। भली देखते रहे चीज ऐसी है, जब तक उसको खाएंगे नहीं तब तक उस चीज का स्वाद मालूम पड़ेगा नहीं। उसी प्रकार महाराज के शरणे को अपन धारण करेंगे नहीं, सिमरन करेंगे नहीं, ऐसा अटूट प्रेम से लगेंगे नहीं, तब तक महाराज के वो गेबू कृपा होगी नहीं। वो अमर आनंद, वो अखंड आनंद आना वो होगा नहीं भाई। अमर करना और आनंद पद में ले होना ही अमृत पीना है। ये सदगुरु जी महाराज की सता कहलाती है। ये आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की सता है। और पारस पत्थर का गुण है कि लोहे के लगते ही सोना बना लेता है। ऐसा भारी पराक्रम है। समझो कि अपन पत्थर समान को पारस कंचन कर दे, ऐसा महाराज की ये सता है। ये आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की सता का पराक्रम है, जिसका कोई वार पार नहीं। महाराज की दिल की मैल हो जाती है। आदि सदगुरु जी महाराज सुखराम जी महाराज की दिल की निजमेल अनहद जीवों पर हुई अनहद के जो निजमन से मेरे ज्ञान को धारण कर लेगा, उस जतन करूं वो भात संग कर ले मैं जाऊं। सुखराम इसिया देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोग ले जा सो जा में फेरने भाव। कि मेरे शरणे को अगर मान लेगा, महाराज के मेरे ज्ञान के प्रति निजमन अर्पण कर देगा, तो मैं उसे उस देश में लेके जाऊंगा। ये बात आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। बोरू काटन लागे कोई, ओ पराक्रम सतगुरु में होई। कल ब्रज पूरे मन की आशा, यूं सतगुरु है सुकरी रासा। चिंत्रावण चिंत्या पड़ पावे, यूं सतगुरु निज नाम बतावे। जुरा काल जम को डर भागे, जे निज नाम शीस में जागे। सतगुरु सता कही नहीं जावे, नग पंकी हीरा निप जावे। ओ इचर जे मानो मत कोई, कीट पलट भवरा की में होई। अमर विमान शीस चल आवे, पांचू ज्ञान गेव सु पावे। यूं सता सतगुरु की बाई, जागे सबद शीस के माही। के अमर विमान शीस चलावे, पांचू ज्ञान गेव सु पावे। यूं सता सदगुरु की भाई, जागे शब्द शिष्य के माई। जब भक्ति करता है तब अंदर में ही, जो बाद में जब आत्मा पहले जीवन मुगत सुखराम, तभी तो सुखराम जी मना लिखा। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पत संगत साधकी, आजीवन मुगत सुखराम। सुखराम जी महाराज जीवते ही मुक्ति कराने वाला, जीते जी, मरने के बाद कुछ नहीं। जीते जी जैसे ध्यान बार आया, 10वें द्वार अमर प्रेस था, उस आत्मा को आ जाता है संभाल करने के लिए। महाराज का अमर विमान शीश चलावे, पांचू ज्ञान गेब सु पावे। यू सता सदगुरु की भाई, जागे सबद शीश के माई। छाये उमाये हुए रंग राजा,
फिरे दुहाई करे महाराजा, सतगुरु सता शीस यूं लेवे, साध साध कर सब जग सेवे, सतगुरु सता जीव यूं जागे, पर चमक पत्थर लोहा उड़ लागे, आसुण सता गुरा के माही, जड़ पसवा चेतन होय जाई, सतगुरु सता सेज शीस जेले, अड़द उड़द बिच रामत खेले, सांसों श्वास रटे नित साई, निर्मल नैण खुले घट माई, के सदगुरु सता सेज शीस जेले, अड़दे उड़दे बिच रामत खेले, सांसों श्वास रटे नित साई, निर्मल नैण खुले घट माई। जब बराबर आते जाते श्वासों में महाराज की सत्ता को शिष्य सेठ में धारण कर लेता है, फिर आते जाते श्वासों में सिमरण करता है तो महाराज के उसके अंदर में निर्मल नेत्र सस्रूपी नेत्र घट में खुल जाते। अंदर के बाहर के चर्चे और पर्चे ज्यादा काम के नहीं है, अंदर में जब चर्चे और पर्चे मिलने लग जाए तब समझ लेना वास्तव में सतस्वरूप साईं राम जी की कृपा हो रही है। उगा सूर्य भया उजियारा, भरम करम में त्या अंधियारा, बोरूति मरण व्यापे कोई, जिगमिग जोत उदे घटे होई, जीव मुख दिसे दर्पण माई, अरस परस सेवग हर साई, दिलई में सायब दीदारा, कोटक बाण हुआ उजियारा, कोटक बाण हुआ उजियारा, दिलई में सायब दीदारा, अमरत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिगामिग ज्योति, मन वो चंवर करे मन माई, जा देखूं जा सतगुरु साई, सतगुरु जी की मैं बलियाई, ऐसो बेवदियो मुझे आई, तन देवल बिच आत्म दे, निर्गुण भगत भजन ये बेवा, प्रेम फूल मन बोले आवे, चित का चंदन ले चर जावे। जैसे आरती कीजे तन मन वार, अमीरस पी सुरती सेवक निज मन माला, भाव का भोजन सरवर सा, धूप ध्यान लागो दिन राती, दीपक ज्ञान प्रीत की बा, सुख मन कलश अमी भर लाई, जिगमिग मंदिर मुरली बीन बजे सुरनाई, शंकरी गोर घन गरचा, अनयद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले ररंका, जन सुख राम सता आ जागी, ब्रह्म समाद ब्रह्मांड में दसवे द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतों का में, ऐसो समय सदाई हमारे, आठ पोर क्या सांझ सवे, जन सुख राम अमर घर पाया, जामन मरण मोह नहीं मा, दो जन सुखिया सतगुरु सता, मोह पे कई न जा, जो मुझे बरती आय के, सो विद कहिए सुनाई, भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। महाराज परमाते के भाई जन सुख्या सदगुरु सदा, मोह पे कई न जाई, जो मुझे बरती आए के, सो विद कई सुनाई। कि सतस्वरूप साहिब की सता का कोई था नहीं है, जिस प्रकार समुन्द्र का कोई था नहीं, जिस चीज का कोई वार पार नहीं है, उस प्रकार से सतस्वरूप साहिब की सता
है कि जन सुखिया सदगुरु सता मोह पे कई न जाए, जो मुझे बढ़ती आय के सो विदे कई सुनाए। कि जैसी महाराज के मुझे समझ थी उस प्रकार से मैंने सतस्वरूप साहिब की सता का वर्णन किया। बाकी इस सता का कोई 6 पार नहीं है, कहने में नहीं आता, लिखने में नहीं आता। जब गैबव कृपा राम जी की हो जाती है, जब जीव भक्ति में लग जाता है तो अमर लोक में चला जाता है। ये इतनी सी बात है और ये महाराज बात सभी जीवों को समझाना चाह रहे हैं। आगे मैं उस पर संतोष निवेदन करूंगा। आगे मानिए।